वंशक्रम के प्रमुख सिद्धांत। पहला सिद्धांत है वातावरण से अर्जित गुणों का वितरण का सिद्धांत। इसके प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं डार्विन, लेमार्क, हैरिसन, मैकडूगल। डार्विन के अनुसार वातावरण से अर्जित गुणों का वंशक्रम के माध्यम से संतानों में स्थानांतरण किया जा सकता है या वातावरण के अंतर्गत शारीरिक संरचना में किए गए परिवर्तनों का प्रभाव उत्पन्न संतानों पर पड़ता है। इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए निम्न प्रयोग किए गए। डार्विन ने ये प्रयोग मछली पर किया और डार्विन ने अपनी पुस्तक बायोलॉजिकल स्केच में लिखा कि शक्तिशाली अपने वंशक्रम का निर्धारण करते हैं तथा शक्तिशाली की प्रकृति स्वयं रक्षा करती है। लेमार्क ने जिराफ की गर्दन पर प्रयोग किया। हैरिसन ने कीट पतंगों पर प्रयोग किया, जिसमें हैरिसन ने तितली को चुना और मैकडूगल ने चूहों पर प्रयोग किया। अब दूसरा सिद्धांत है वातावरण से अर्जित गुणों के अवितरण का सिद्धांत। बीजमैन के अनुसार वातावरण से अर्जित गुणों का वंशक्रम के माध्यम से संतानों में स्थानांतरण नहीं किया जा सकता या वातावरण के अंतर्गत शारीरिक संरचना में किए गए परिवर्तनों का प्रभाव उत्पन्न संतानों पर नहीं पड़ता है। बीजमैन ने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए चूहों पर प्रयोग किया। इसने चूहों की 5 पीढ़ी तक लगातार पूंछ को काटा और देखा कि 6वीं पीढ़ी में चूहा जो उत्पन्न हुआ वह पूंछ के साथ उत्पन्न हुआ। अतः इससे सिद्ध होता है कि वातावरण से अर्जित गुणों का वंशक्रम के माध्यम से संतानों में स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रत्यागमन से आशय है कि बालक बालिकाओं में माता पिता के विपरीत लक्षणों का प्रकट होना प्रत्यागमन कहलाता है, जैसे बौने के लंबे के बौनी संतान प्राप्त होना। मेंडल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय लिखा कि निषेचन की क्रिया के दौरान माता पिता में उपस्थित गुणसूत्र 1/2 के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में स्थानांतरण होते हैं तथा यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, कभी नष्ट नहीं होती। मेंडल ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन के समय 2 प्रकार के सूत्र बताए, जागृत सूत्र, सुप्त सूत्र। जागृत सूत्र का संबंध माता पिता से होता है, अतः जब निषेचन की क्रिया के दौरान जागृत सूत्र सक्रिय होते हैं तो संतान हूबहू माता पिता के समान प्राप्त होती है, जैसे लंबे की लंबी संतान। और सुप्त सूत्र का संबंध पूर्वजों से होता है। जब निषेचन की क्रिया के दौरान सुप्त सूत्र सक्रिय होते हैं तो संतान हूबहू अपने पूर्वजों के समान या माता पिता से भिन्न उत्पन्न होती है। मेंडल ने अपना प्रयोग छोटी मटर, बड़ी मटर, सफ़ेद चूहे, काले चूहों पर किया और निष्कर्ष निकाला कि प्रथम पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी में प्रकट न होकर तीसरी पीढ़ी में प्रकट होते हैं, जिसका अनुपात 3:1 होता है।